बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ पर सप्लीमेंट्री बजट पर बात हो रही है और मुझसे कबल तमाम फाजिल अरकान ने ये बयान किया कि ये वो ख़र्चा है जो पिछले जो हमसे बजट अप्रूव कराया गया इस असेंबली से उसके बाद किया गया, और यकीनन आइन इसकी इजाज़त देता है। आर्टिकल 84 में ये तमाम चीज़ एक्सप्लेन्ड है। तो आप ये कह सकते हैं और सही कहेंगे कि अगर ये आइन में दर्ज है और आपने कोई गैर आइनी बात नहीं की, लेकिन सर आइन के और बहुत सारे तकाजे हैं। आइन अगर आपको ये इजाज़त देता है कि आप सप्लीमेंट्री बजट ला सकते हैं और सप्लीमेंट्री बजट पर यहाँ वोटिंग भी हो सकती है, लेकिन आइन में जो दीगर शिके हैं, मिसाल ऑर्डिनेंस है, आप ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं आइन के हिसाब से, लेकिन हर शिक के पीछे एक स्पिरिट होती है। जब आइन को लिखने वाले, आइन को बनाने वाले, उसकी शिकों को सोचने वाले ये तमाम काम करते हैं, तो वो ये उम्मीद भी रखते हैं कि जो जमहूरी पसंद लोग होंगे वो इन शिकों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इन शिकों का गलत इस्तेमाल हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए करती है या अपनी किसी गलती को छुपाने के लिए करती है। और मैं इसलिए ये बात ज़रूरी समझती हूँ करना कि आइन की दीगर शिकें, मिसाल के तौर पर आइन में तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी है। कितनी मीटिंग्स इस हुकूमत ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बुलाई हैं। आइन में तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी है जिसे साल में 2 मरतबा मिलना है। कितनी मरतबा इस हुकूमत के अंदर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल मिली है या फॉर दैट मैटर CCI मिली है। इस आइन के अंदर बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जो अवामी फ़ायदे के लिए हैं, अवामी फलाह के लिए हैं, सूबों को मजबूत करने के लिए हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है डिप्टी स्पीकर साहब कि उन शिकों पे तो अमल नहीं होता। मिसाल गैस के को पर्टेन करती है आर्टिकल 158, जहां लिखा है कि जिस सूबे के अंदर वेल हेड है या जिस इलाके में वेल हेड है सबसे पहले उसको गैस दी जाएगी, लेकिन उस शिक पर अमल नहीं होता। अब 84 के तहत क्योंकि सप्लीमेंट्री की आपको इजाजत है तो आप सप्लीमेंट्री जितना भी ले आए, और फिर ऐसी हुकूमत जो मेरे भाई यहाँ पर कादर पटेल साहब ने कहा कि ऐसी हुकूमत जो बुलंदबाग दावे किया करती थी, जो बातें करती थी कि दूसरी हुकूमतें ऐसे अखराजात दिखाती हैं, ऐसे खर्चे करती हैं जो गलत हैं, अवाम के साथ जुल्म है, ज़्यादती है, और ऐसी हुकूमत जो ऑस्टेरिटी के दावे करती थी, नारे लगाती थी, वो हुकूमत जब सप्लीमेंट्री में ये चीज़ें दिखाती है तो यकीनन हम सोचते हैं, और जब एज लेजिस्लेटर पार्लियामेंटेरियन आप हमें मौका देते हैं तो हम उस पर रोशनी भी डालते हैं। सर ठीक है, कुछ अखराजात ऐसे हैं जिस पर कि मैं नहीं समझती हूँ कि मैं कोई बहस करना चाहूँगी। मिसाल कोरोना की मद में एक इमरजेंसी है, इट्स एन इमरजेंसी दैट यू डिड नॉट फोरसी, यू डिड नॉट नो वाज कमिंग। मार्च के अंदर ये चीज़ जो है शुरू हुई है और पाकिस्तान में जो लॉकडाउन है वो एंड ऑफ मार्च हुआ है। सो मैं इन चीज़ों को नहीं ज़्यादा टटोलना चाहूँगी, लेकिन सर जो मैं अफसोस के साथ देखती हूँ वो जो मेरी नज़र में, और इसलिए क्योंकि ये हुकूमत दावे करती थी, this government in opposition as a party used to talk about principles। अब अगर कोविड की मद में आपने खर्चा दिखाया है, और बिलखुसूस जो आपने खर्चा दिखाया है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है, और आपने कहा है कि 26,255,550,000 ये आपने जो कहा है वो आपने NDMA के लिए कहा है। फेयर इनफ, सो आई एम नॉट गोइंग टू, आई डोंट हैव द डिटेल्स ऑफ वेयर ऑल साहब को इदराक हो चला है, इसलिए उनकी ऑफिस की हेड के अंदर हम ये डिमांड नंबर 13 में देख रहे हैं सर। लेकिन जो मैं अब आगे देखती हूँ वो खर्चा है फिजिकल एसेट्स में। अब ये फिजिकल एसेट्स का क्या जरूरत है आपको? आपको तो चाहिए कि तमाम गाड़ियों पे पाबंदी लगा दें, नई गाड़ियां ना खरीदें, नई गाड़ियां इस पेंडेमिक के दौरान आप ना खरीदें, जो खरीदी गई हैं उसके लिए भी आप कहें कि ये, और उससे पहले भी जिस तरीके से हमारे फाजिल अरकान ने फरमाया आप अपने टारगेट्स मीट नहीं कर रहे थे। आपका ग्रोथ टारगेट 6.2 से शुरू होता है, आपने रिवाइज किया 3.3। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, बट वेयर डिड यू एंड? 1.9। आपने पिछले अपने खुद इस साल के लिए आपने कहा जो अब एंड हो रहा है कि हम 4% अचीव करेंगे। आपने नेगेटिव
-0.04% अचीव किया, और अपने लिए आपने अब फिर 2.6 या 2.1 का टारगेट रखा है, जिसे वर्ल्ड बैंक चैलेंज कर रहा है. और आप खुद भी जानते हैं आप नेगेटिव ग्रोथ में जाएंगे. So my point, the point that I'm trying to make here, in all fairness, and this is in the interest of the country, in the interest of the suffering economy of Pakistan, please do not buy new cars. This is not the time to increase your physical assets. This is the time to save. This is the time to prioritize your spending for a pandemic about which you have no knowledge in terms of when it's going to end, when the vaccine is going to be established or tested or approved and marketed. आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं ये दावा नहीं करती. मैं सिर्फ ये कहती हूँ पेंडेमिक के बारे में भी कि प्लीज लर्न फ्रॉम गुड एक्सपीरियंसेस. आप बार बार स्मार्ट लॉकडाउन बात करते हैं और फिर आप ताना देते हैं ऑपोजिशन को कि आप लॉकडाउन की बात करते हैं. मेरे भाई, हम लॉकडाउन की बात नहीं करते. द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इट. यू नो व्हाट द वर्ल्ड इज नाउ टॉकिंग अबाउट आफ्टर द लॉकडाउन? स्मार्ट ओपनिंग. तो स्मार्ट लॉकडाउन, अगेन यू हैव योर ओन एग्जांपल्स, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी जो प्रैक्टिस होगी उससे मेरी वेलफेयर जुड़ी है, मेरे कंस्टिट्यूएंट्स की वेलफेयर जुड़ी है, मेरे सूबे की वेलफेयर जुड़ी है, मेरी फैमिली की वेलफेयर जुड़ी है. And that is why I take the pain of repeating these things. I don't want to repeat these things. I've probably spoken half a dozen times on pandemic and how to address it. मैं इटली की कल ही एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी सर, and they were talking about how from, you know, not a very effective policy, they went to an effective one, a strict lockdown. They did suffer, undoubtedly. Economies have suffered, but an economy that suffers and revives, saving lives, will come back on track. Lives are not going to be brought back to life. So sir, ये बहुत important यहाँ पर बात है. Physical assets में सर, डिमांड नंबर 43 इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में फिजिकल एसेट्स की मद में इन्होंने 33,140,000 खर्च किया. उसके बाद सर फिजिकल एसेट्स फिर देख लें, FBR के फिजिकल एसेट्स देख लें, 48,907,000 है. उसकी रिपेयर मेंटेनेंस में ही 22 मिलियन की रकम दिखाई जा रही है, उससे ज़्यादा की. सर माय पॉइंट इज़ कि अगर पेंडेमिक है तो ये खर्चे अब नहीं हमें नज़र आए. अगर आपने पिछले भी किए हैं तो भी आपने सफरिंग इकोनॉमी में किए हैं, आपने ग्रोथ टारगेट मीट नहीं किया, आपने फिजिकल एसेट्स में खर्चा किया. मैं इस हुकूमत से, जैसे कि मेरे भाई ने कहा, फरिश्तों से मैं ये उम्मीद नहीं रखती कि वो गाड़ियाँ खरीद करेंगे, वो जनरल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इजाफा करेंगे. ठीक है, आपको इस वक्त ज़रूरत है, मैं उस पर नहीं आती. सर एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने इस किताब में देखी, आपने सीपेक अथॉरिटी, अच्छा ओरिजिनल ग्रांट आपने कुछ नहीं रखी. Why? You had to. CPEC is an ongoing thing. CPEC has been an ongoing thing. ओरिजिनल ग्रांट यहाँ पर कुछ नहीं है और यकायक हम 75 मिलियन का खर्चा देखते हैं. एंड आई एम नॉट गोइंग टू से क्यों कर रहे हैं खर्चा, बिकॉज मैं उस जमात से ताल्लुक रखती हूँ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब. आई गिव दैट मैन द क्रेडिट टू एंश्योर कि चाइना से हमारे मरासिम मजबूत से मजबूत तरीन हो. उन्होंने ये फाउंडेशन ले की जिसकी वजह से सीपेक अमल में आया और सीपेक के मंसूबे बने. सो मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ सीपेक की खुद, लेकिन एट द सेम टाइम how are you protecting the interest of your people in a suffering economy if you are not realistic about spending? आप सीपेक में जीरो दिखाते हैं और फिर 75 मिलियन खर्च करके आते हैं कि जी आप हमें पास कर दें, आर्टिकल 84 में लिखा है आपने पास करना है. भाई ये आर्टिकल्स हैं जरूर, बट this does not mean कि हम इसको इस्तेमाल और अब्यूज करेंगे. We cannot abuse the articles of the Constitution. Our estimates have to be realistic. Our planning has to be realistic. एक मिसाल मैं और दूंगी सर प्लानिंग के हवाले से. प्लानिंग की एक और मिसाल है जो मैं शेयर करूंगी आपसे. सर एक और है, ये देखें, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ये मैं प्लानिंग की एक मिसाल है. आई वांट टू गिव वन एग्जांपल. आई वोंट गो इन द डिटेल्स. आई नो कि आगे भी हमने बढ़ना है और भी स्पीकर्स होंगे थोड़े.
Sir, development expenditure of National History and Literary Heritage Division. Sir, demand 131 है ये. Fair enough. अब इसकी original demand देखें. आपने अच्छा सम मांगा था original demand में. This is 128 million 16,000. लेकिन सर आपने supplementary 75 million 616 75 billion. सर मेरा कहने का मतलब है ये बिलियंस में रकम चलेगी. My point here is the point that I'm trying to make. If you यहाँ पे आपने 128 बिलियन से आप शुरू हुए और आपने 75 बिलियन मजीद ऐड किया है. आप ये एडिशंस तब करते हैं जब आपके टारगेट्स रियलिस्टिक नहीं होते. इट्स अनफेयर कि हम सारा बोझ हमाद साहब के ऊपर भी डालें because he's not the one who's involved in the planning so much. But you know, of course, we see his face as the government's face to respond on financial matters. Though I say कि बिल्कुल ये मैं accept करती हूँ कि शायद इनके numbers नहीं होंगे क्योंकि ये नहीं बैठे होंगे उस टेबल के ऊपर. But it's unfortunate. It's unfortunate that this government is not realistic in its targets. This government does not know which number to begin with, which is why FBR collection. This is the history of Pakistan. कि सर FBR collection have fallen short. अपनी ही collection जो उनकी last year थी वो उससे भी कम collect कर पाए. So this is the first time that has happened with FBR's collection in the history of Pakistan. Sir, towards the end मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जहाँ इतने अरबों और खरबों आप खर्च कर चुके हैं, खुदारा कुछ it won't be many millions, बट कुछ रकम यहाँ पर मौजूद जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले एम्प्लॉइज़ हैं, जो आपके लिए हमारे लिए दिन रात इस पेंडेमिक में काम कर रहे हैं, उनके ऑनरेरियम के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी. मैं तो कहूँगी कि हमाद साहब खुले दिल से 3 माह नहीं, आप इनको 4 से 6 माह कंसिडर करें बिकॉज यू डोंट नो कि पेंडेमिक कब तक है. तो आप इस सेंसिटिव सिचुएशन में आपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, आपने पेंशन्स को भी वो वक़्त नहीं दी, लेकिन खुदारा ये मुलाजमीन जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और यहाँ ड्यूटीज़ पर फाइज हैं, इनके ऑनरेरियम के लिए मैं आपसे खुसूसी दरख्वास्त करती हूँ. साथ ही साथ पिछले बरस सर 4 ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जिनके लिए ऑनरेरियम इस अगस्त हाउस से अनाउंस हुआ था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया, जिसमें PTV है, TV है, APP है, PBC है. सर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि खुदा के लिए यहाँ पर जो कमिटमेंट करें उसे पूरा करें. बहुत शुक्रिया. सर एक लाइन मेरी और है सर, ये पिछले बरस की कमिटमेंट है जो 4 डिपार्टमेंट्स को नहीं मिला, एक तो उसे दें, और सर मजीद इस बरस जो आप अनाउंस करें ऑनरेरियम इतना अनाउंस करें कि इस महंगाई में जो आपकी बदौलत लोगों को भुगतनी पड़ रही है, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा भुगतना पड़ रहा है, कम से कम कोई रिलीफ दे, और किसी को नहीं दे पा रहे आप इन मुलाजमीन को रिलीफ जरूर दें. ये इनका हक है, पाकिस्तान की आवाम को उनके हुकूक से महरूम ना किया जाए. बहुत शुक्रिया. मोहतरमा जी जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब. जी बहुत शुक्रिया जी स्पीकर साहब. मैं बहुत मुख्तसर डिटेल डिस्कशन हो चुकी है. पिछली दफ़ा भी जब बजट पास हुआ था तो यही